हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बताने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि CSIR के अलग अलग इंस्टीट्यूट्स इस समय काफ़ी सारी पोजीशंस के लिए हायरिंग कर रहे हैं। इससे पहले मैंने IITR के बारे में एक वीडियो बनाया था, उसके बाद मैंने CDRI के बारे में भी एक वीडियो बनाया था, और आज मैं आपके लिए CSIR के ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट जिसका नाम है NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, जो वहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ से रिलेटेड, उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। और यहाँ पे जो पोजीशंस निकली हुई हैं वो UG कैंडिडेट्स के लिए भी हैं, PG के लिए भी और PhD कैंडिडेट्स के लिए भी पोजीशंस निकली हुई हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट फ्रेशर्स भी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए अलाउड है। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 37 के अराउंड पोजीशंस निकली हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है पोजीशंस में, अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और सब पोजीशंस के बारे में मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वीडियोस को देखते हैं, उनसे बेनिफिट लेते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम और मोटिवेटेड फील करेंगे और आपके लिए बेहतर कंटेंट हर बार लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये आप लिंक देख लीजिए, ये NBRI की वेबसाइट का लिंक है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दे दूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, इससे रिलेटेड, इस जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड जो भी PDF डॉक्यूमेंट है उसको भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है, तो टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप वहाँ से डायरेक्टली PDF ले सकें, और उस तरीके की बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में मैं वहाँ पर बताता रहता हूँ। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। आप यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए जाइए इस वेबसाइट पर आने के बाद, और यहाँ पे आपको दिखेगा रिक्रूटमेंट पोर्टल। जैसे आप रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो इस पेज पे आने के बाद ये रिक्रूटमेंट पोर्टल है इनका। यहाँ पे आपको कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। इसमें आपको परमानेंट पोजीशंस, प्रोजेक्ट पोजीशंस, टेम्प्रेरी पोजीशंस दिख रही हैं। आपको प्रोजेक्ट पोजीशंस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप प्रोजेक्ट पोजीशंस के ऊपर क्लिक करेंगे, आप एक नए पेज के ऊपर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पे अलग अलग एडवर्टीजमेंट दिए हुए हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म का ये PDF है, और यहाँ पे PDF दिया हुआ है जो इससे रिलेटेड, जो प्रोजेक्ट पोजीशन से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन आया है वो दिया हुआ है। तो पहले आप इस पर ज़रूर क्लिक कर दें, इस वाले डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप नोटिफिकेशन देख पाएंगे। और नोटिफिकेशन जो है उसको मैं आपको सिखा देता हूँ, समझा देता हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं और ये कई बार कह चुका हूं, कि आपको सभी पोजीशंस में एडवर्टाइजमेंट नंबर ज़रूर नोट कर लेना चाहिए। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे 10/project 2024 है, और मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि यहाँ पे मोर देन 37, अराउंड 37 पोजीशंस अनाउंस्ड हैं, और सभी पोजीशंस में अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। NBRI है कहाँ पे? बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि पोजीशन, ये जॉब कहाँ पे लगेगी? तो ऑब्वियसली जहाँ पे इंस्टीट्यूट है वहीं पे जॉब लगेगी। तो राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ में ये CSIR का इंस्टीट्यूट है NBRI का। अब नीचे आएंगे आप तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी पोजीशन अनाउंस्ड है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन आई हुई है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि MSc इन बॉटनी। अब देखिए NBRI क्योंकि बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे बॉटनी वाले स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा एलिजिबल रहेंगे। बायोकेमिस्ट्री वाले भी एलिजिबल है, बायोटेक्नोलॉजी वाले भी एलिजिबल है, तो मास्टर्स डिग्री यहाँ पे एलिजिबल है। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर नहीं भी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड बढ़िया मिल रहा है, 31,000 पर मंथ प्लस HRA यहाँ पे दिया जाएगा ऐसे स्टूडेंट्स को जो कि नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके आ रहे हैं। जो नहीं क्वालिफाई कर पाए उनको भी यहाँ पे सेलेक्ट किया जा सकता है, 25,000 प्लस HRA यहाँ पे उनको दिया जाएगा अगर वो सेलेक्ट होते हैं तो। नंबर ऑफ़ पोजीशंस के ऊपर खास ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी पोजीशंस हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा वैकेंसीज़ खाली है, तो वो भी आप वहाँ पे उसको देख करके भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखते रहिएगा कि यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम, तो अगर इनकेस आपको प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट लग रहा है तो वहाँ पे अप्लाई करने का फ़ायदा है। अगर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है तो दूसरे प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे अवेलेबल है, तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगेन पोजीशन निकली हुई है, तो जो सैलरी होगी वो सेम होगी, सैलरी नॉर्म बिल्कुल सेम होगा। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ अंतर दिखेगा। तो MSc इन केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, BTech इन बायोटेक्नोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो देख रहे हैं कितनी वैरायटी ऑफ फील्ड्स को यहाँ पे अलाउ कर रखा है। BTech के स्टूडेंट्स भी अलाउड है, यानी कि बैचलर्स अलाउ कर रखा है। कोई भी यहाँ पे आपको
एक्सपीरियंस नहीं मांग रहा है एसेंशियल क्वालिफिकेशन में, बी फार्म भी अलाउ कर रखा है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टूडेंट्स भी अलाउड है। हाँ, अगर केमिस्ट्री है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या माइक्रोबायोलॉजी है, लाइफ साइंस है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, तो बीटेक में तो बैचलर्स डिग्री भी अलाउड कर रखी है। अपर एज लिमिट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, 35 ईयर्स दोनों में है, सैलरी नॉर्म्स सेम है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट की डिटेल्स दी हुई है। देखिए जैसे कि मैंने कहा था, कई सारे जो पोजीशंस हैं वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ एक से ज़्यादा है, तो उसका भी ध्यान रखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट है प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव। जनरली ये पोजीशन नहीं देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ये पोजीशन भी अनाउंस्ड है, और पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस यहाँ पे मांग रहे हैं, या फिर बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी, यानी कि बीटेक के स्टूडेंट्स अगर है तो अप्लाई कर सकते हैं, वरना अगर साइंस में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप मास्टर्स की डिग्री होनी अनिवार्य है। और यहाँ पे पोजीशन देखिए 3 पोजीशंस अनाउंस्ड है, 30,000 रुपीज़ पर मंथ यहाँ पे दिया जाएगा, और स्कीम प्रोजेक्ट का जो नाम है वो यहाँ पे मेंशन्ड है। नेक्स्ट देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगेन पोजीशन है, तो ऑब्वियसली जो सैलरी नॉर्म्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे। एमएससी इन बॉटनी, देखा मैंने कहा था आपसे कि यहाँ पे बॉटनी वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, बायोकेमिस्ट्री भी अलाउड है, और बी फार्मा या केमिस्ट्री वाले भी अलाउड है। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी को जगह नहीं दी गई है। यहाँ पे भी पोजीशंस जो हैं वो एक ही है। नेक्स्ट आ जाइए टेक्निकल असिस्टेंट। यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट इन साइंस भी है, तो ग्रेजुएट इन साइंस मतलब अगर आपके पास बीएससी वगैरह की डिग्री है तो भी आप यहाँ पे तो अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स अपर एज लिमिट है, तो यहाँ पे ख़ास बात याद रख सकते हैं कि अपर एज लिमिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई, और 20,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको मिलेगा। एक पोजीशन अनाउंस्ड है। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट असिस्टेंट की पोजीशन है। अब प्रोजेक्ट असिस्टेंट में जो पैसे मिलते हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं, 20,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। इसके अलावा एचआरए जुड़ करके मिलेगा, यहाँ पर भी ग्रेजुएशन इन साइंस अलाउ कर रखा है, यानी कि बीएससी वगैरह के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। 50 ईयर्स यहाँ पर भी अपर एज लिमिट है। अब यहाँ पर भी पोजीशंस जो है वो एक है। अब देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन, सेम सैलरी नॉर्म्स, एमएससी बॉटनी अलाउड, बायोकेमिस्ट्री अलाउड, बी फार्म अलाउड, एक पोजीशन है। फिर आइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की अगली पोजीशन, सेम सैलरी नॉर्म्स के साथ, एमएससी बॉटनी, केमिस्ट्री, बी फार्म, एक पोजीशन के साथ। फिर आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, एमएससी बॉटनी, माइक्रोबायो, बायोटेक यहाँ पे ले आए वापस, यहाँ पर भी एक पोजीशन है। 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है, अभी तक जितनी भी मैंने बताया यहाँ पे 35 ही था। नेक्स्ट आ जाइए ये सेकंड एरिया। बेसिकली कई एरियाज़ में यहाँ पे प्रोजेक्ट पोजीशंस अनाउंस हुई हैं। अगर आप देखें तो फर्स्ट एरिया जो था वो फार्माकोग्नोसी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट का था। अब जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो एरिया नंबर 2 के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे मॉलिकुलर बायो और बायोटेक्नोलॉजी की पोजीशंस ज़्यादा होंगी। तो अब देखिए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन निकली हुई है। आपको पता ही होगा प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में जो सैलरी मिलती है वो 28,000 रुपये प्लस एचआरए जनरली दी जाती है, और यहाँ पे बॉटनी अलाउड है, बायोटेक अलाउड है, एग्रीकल्चर विद अलॉन्ग विद 2 ईयर्स ऑफ R&D एक्सपीरियंस। तो अभी तक जो जॉब्स आप देख रहे थे वो फ्रेशर्स के लिए थी। ये वाली जो जॉब है यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रहे हैं, और एक पोजीशन है। नेक्स्ट आइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है ये भी, और यहाँ पे 31,000 वाला नॉर्म लागू होगा, और इसके अलावा 35 ईयर्स अपर एज लिमिट है। एमएससी मांग रहे बॉटनी में, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस, बायोटेक भी चलेगा, बायोकेम, प्लांट मॉलिकुलर बायोलॉजी भी चलेगा, एक पोजीशन। अब देखिए सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट, यहाँ पे सैलरी बढ़ जाती है 42,000 प्लस एचआरए मिलेगा, एज लिमिट भी बढ़ गई है 40 ईयर्स। तो यहाँ पे एमएससी मास्टर्स डिग्री बॉटनी की हो, बायोटेक, माइक्रोबायो, बायोकेम, लाइफ साइंस, बायोलॉजिकल साइंस, लेकिन पंगा ये है कि यहाँ पे 4 साल का R&D एक्सपीरियंस चाहिए, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो PhD चलेगी। तो किसी भी सब्जेक्ट में ऊपर जो दिए गए सब्जेक्ट्स है उसमें अगर PhD है तो आपको यहाँ पे अलाउ कर दिया जाएगा अप्लाई करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे सैलरी भी ज़्यादा है। वरना प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशंस में 31,000 रुपये सैलरी देख रहे हैं, यहाँ पे 42,000 रुपीज़ है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बढ़ाया गया है। यहाँ पे पोजीशंस का नंबर देखिए ज़्यादा है, 3 पोजीशंस हैं, तो यहाँ पे PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर्स वाले भी कर सकते हैं, बट मास्टर्स वालों को एक्सपीरियंस चाहिए होगा। नेक्स्ट आ जाइए प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 की पोजीशन है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 में 35,000 रुपये प्लस एचआरए दिया जाता है, और 28,000 प्लस एचआरए जो नॉन नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाइड स्टूडेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी मास्टर्स डिग्री अलाउड है, एमएससी बॉटनी, बायोटेक, माइक्रोबायो ये सब है, लेकिन यहाँ पे अगेन आपके पास 2 साल का R&D एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इक्विवेलेंट है तो भी आपके पास R&D का 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो बीटेक पोजीशन है तब भी 2 साल का, और एमएससी पोजीशन है तब भी 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस चाहिए। और यहाँ पे जो पोजीशंस की संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं 8 पोजीशंस अनाउंस्ड हैं।
35 ईयर्स का अपर एज लिमिट है। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, अगेन मास्टर्स डिग्री मांग रहे हैं, बॉटनी, बायोटेक, बायोलॉजिकल साइंस, माइक्रोबायो, बायोकेम, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस, या फिर इसके अलावा अगर आपके पास बीटेक है कंप्यूटर साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं ज़रूरत है। 35,000 या फिर 28,000 करके आपकी जो सैलरी होगी वो होगी। 2 पोजीशंस अनाउंस्ड हैं। टेक्निकल असिस्टेंट की पोजीशन है, अब यहाँ पे देखिए बीएससी की डिग्री मानी जाती है, यानी ग्रेजुएशन अगर आपके पास साइंस में है, या अगर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी में आपके पास 3 साल का डिप्लोमा है तब भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी सेम रहेगी, पीछे भी मैंने बताया था टेक्निकल असिस्टेंट की 20,000 रुपये प्लस एचआरए रहेगी। 50 साल अपर एज लिमिट है और 1 पोजीशन अनाउंस्ड है। अब ये जो थर्ड एरिया है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड इम्प्रूवमेंट का एरिया है, यहाँ पे प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है और 3 पोजीशंस अनाउंस्ड है यहाँ पे अगर हम देखें तो। और इन पोजीशंस में अगर हम देखें तो एमएससी और बी फार्म इन बॉटनी, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी 31,000 और 31,000 और 25,000 का सैलरी नॉर्म होगा। और डिटेल प्रोजेक्ट की यहाँ पे मेंशन्ड है। यहाँ पे मतलब जो थर्ड एरिया है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स एंड इम्प्रूवमेंट में केवल एक ही पोजीशन ये अनाउंस्ड है, यहाँ पे 3 वैकेंसीज़ आई हुई हैं। और एरिया नंबर 4 पे आ जाते हैं प्लांट डाइवर्सिटी, सिस्टमेटिक्स एंड हर्बेरियम। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी पोजीशंस हैं, आप देख सकते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की एमएससी बॉटनी, माइक्रोबायो, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स और बीटेक बायो के स्टूडेंट्स डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एमएससी के बराबर ही बीटेक बायोटेक्नोलॉजी को कंसिडर कर लिया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे अलाउड है। और अगर डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में बात करें तो एमटेक वाले अलाउड है यहाँ पे। 35 साल अपर एज लिमिट है, 31,000 और 25,000 के हिसाब से मिलेगा। 2 पोजीशंस अनाउंस्ड हैं। नेक्स्ट देखिए, सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की पोजीशन है, एमएससी बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी भी है तब भी चलेगा। और यहाँ पे अगर बीटेक की डिग्री है आपके पास या एमएससी की डिग्री है तो 4 साल का एक्सपीरियंस लेके आइए। अदरवाइज़ अगर पीएचडी है तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। 42 ईयर्स अपर एज लिमिट है, 42,000 रुपीज़ आपको प्लस एचआरए यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। एरिया नंबर 5 पे आते हैं, प्लांट इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजीज़ पे। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन है, एमएससी की डिग्री यहाँ पे जमेगी। इन्वायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर साइंस, प्लांट साइंस, लाइफ साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी। तो एमएससी बायोटेक है, एमएससी लाइफ साइंस है, एमएससी प्लांट साइंस है, यानी कि बॉटनी वगैरह, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 25,000 रुपये प्लस एचआरए यहाँ पे दिया जाएगा पर मंथ। 2 सीट्स हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाइए, प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोजीशन यहाँ पे अनाउंस्ड है, एमएससी इन बॉटनी, प्लांट साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, प्लांट इकोलॉजी, या फिर अगर एमटेक है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या बायो इन्फॉर्मेटिक्स में। 31,000 रुपये प्लस 31,000 रुपये या 25,000 रुपये प्लस एचआरए दिया जाएगा। 2 पोजीशंस यहाँ पर भी अनाउंस्ड हैं, अपर एज लिमिट 35। अब देखते हैं कि अगर हम डेट और वेन्यू ऑफ इंटरव्यू की बात करें तो एरिया 1 जो है 30/7/2024, यानी कि जो मैं एरियाज़ बताता आया हूँ ऊपर से, अगर मैं दोबारा दिखा दूँ, जैसे यहाँ पे एरिया नंबर 5 लिखा है, यहाँ पे एरिया नंबर 4 लिखा है, इस तरीके से एरिया नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों एरियाज़ के इंटरव्यू की डेट्स अलग अलग है। जैसे कि अगर मैं एरिया 1 की बात करूँ तो 30/7/2024 को इसका इंटरव्यू है। एरिया नंबर 2 का 31/7/2024, एरिया नंबर 3 का 31/7, एरिया नंबर 4 का 1/8 और एरिया नंबर 5 का 1/8/2024 को है। 11 बजे सुबह से इंटरव्यू चालू होगा। KN कॉल ब्लॉक CSIR NBRI राणा प्रताप मार्ग लखनऊ। अब देखिए HRA विल बी एडमिसिबल एज पर सैंक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट्स, ये आपको पता ही है। एक चीज़ और देखिए, रिजल्ट अवेटेड कैंडिडेट्स को कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो अगर आपके पास फाइनल डिग्रीज़ नहीं है, टेंटेटिव मार्कशीट्स नहीं है, तो आप ना अप्लाई करें। इसके अलावा ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू बी प्रेजेंट एट द वेन्यू ऑन द सेट डेट 1 आवर बिफोर द शेड्यूल। तो जो भी टाइम दिया गया, 11 बजे सुबह का टाइम दिया है, आप 10 बजे तक पहुंच जाएं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को ले करके, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मोड ऑफ सिलेक्शन जो है वो इंटरव्यू के बेसिस पे होगा। सिलेक्शन कमेटी इंटरव्यू लेगी आपसे, और कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स अगर आ रहे हैं तो मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए जा सकते हैं शॉर्ट लिस्टिंग करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए। अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स जो है वो CSIR के नॉर्म्स के हिसाब से होगा। CGPA SGPA अगर आपको यूनिवर्सिटी देती है तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में। आपके पास एक फॉर्मूला होगा जो आपकी यूनिवर्सिटी ने दिया होगा, उसके बेसिस पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी डिटेल्स हो गई। कोई TADA नहीं दिया जाएगा, कोई इंटरिम क्वेरीज़ नहीं कंसिडर की जाएंगी। तो ये सारी डिटेल्स हो गई। अब वापस आते हैं, अगर हमें एप्लीकेशन फॉर्म देखना है तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस पर आप जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे
तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपरली भर करके अपनी सारी सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोकॉपीज़ और सेल्फ अटेस्टेड जो भी मतलब डॉक्यूमेंट्स आपके पास है उनको लेके जाना है, फ़ोटो वगैरह लेकर के जाना है, जैसे जनरल होता है हर जगह, वो सारी चीज़ें ले करके जाना है और फिर इंटरव्यू में आप जा सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।